क्वेश्चन ये है कि इको सुनने के लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस कितनी दूर होनी चाहिए? मिनिमम। सोचने वाली बात यह है कि इको तभी सेपरेट सुनाई देता है जब साउंड थोड़ा डीले से वापस आए। चलिए एक सिंपल डायग्राम के सहारे से हम इन संबंधों को आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। एको का की आइडिया ये होता है, हमें ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच में इनफ टाइम गैप चाहिए। ह्यूमन ईयर रफली 0.1 सेकंड से छोटा गैप हो तो दोनों साउंड्स को अलग अलग नहीं पहचान पाता, वो एक ही साउंड जैसा लगता है। तो हम कंडीशन ये सेट करते हैं कि इको का डिले कम से कम 0.1 सेकंड हो। ये कंडीशन ही मिनिमम डिस्टेंस निकाल देगी। ये मिनिमम टाइम गैप है जिससे एको सेपरेट सुनाई देता है। अब डायग्राम को इमेजिन करो। साउंड सोर्स से वॉल तक जाता है, रिफ्लेक्ट होता है और वापस सोर्स तक आता है। मतलब ट्रैवल डिस्टेंस सिर्फ डी नहीं बल्कि 2D होती है, क्योंकि जाना और आना दोनों इंक्लूड है। टाइम का फॉर्मूला सिंपल है, टाइम इक्वल्स डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। यहाँ डिस्टेंस 2D है और स्पीड ऑफ साउंड vs है। इसे इको का टाइम डिले 2D ओवर vs बन जाता है। ये राउंड ट्रिप टाइम डिले बताता है। अब बस इस टाइम को मिनिमम 0.1 सेकेंड से कंपेयर करना है। क्योंकि इक्वालिटी मेंटेन करनी है, हम दोनों साइड्स को सेम तरीके से ट्रीट करते हैं और डी के लिए सॉल्व कर लेते हैं। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर को रफली 340 मीटर्स पर सेकेंड ले लेते हैं। कंडीशन लगाते ही डी आइसोलेटेड फॉर्म में आ जाता है, v टाइम्स 0.1 डिवाइडेड बाय 2। ये डायरेक्टली मिनिमम डिस्टेंस देगा। यही मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। अब v अपॉन c की वैल्यू 340 पुट करते हैं। कैलकुलेशन से आंसर अबाउट 17 मीटर्स आता है। ये मिनिमम डिस्टेंस है वॉल तक, ताकि रिफ्लेक्टेड साउंड इतना लेट आए कि एको क्लियरली सुनाई दे। मिनिमम डिस्टेंस लगभग इतनी आती है। तो फाइनल टेक अवे, एयर में एको सुनने के लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस रफली 17 मीटर या उससे ज्यादा दूर होना चाहिए। अगर वॉल से पास होगी, रिफ्लेक्टेड साउंड जल्दी आ जाएगा और इको सेपरेट फील नहीं होगा।